हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ई गुरुकुलम ऑनलाइन चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर एरर का। सेकंड लेक्चर है, देखते हैं एरर। एरर क्या होता है? एरर मतलब गलती, ठीक है। एरर क्या होता है? एरर होता है हमारा द डिफरेंस between measured value and true value या एक्चुअल वैल्यू। क्या होता है एरर? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पहला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between true value and measured value। measured value of quantity, ठीक है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब हमसे तो यही क्लियर होना चाहिए कि ट्रू वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू तो ऐसे हमें पता होती नहीं है। अगर मान लो ये हमें दिया है पेन, तो इसको हम जितनी बार मेजरमेंट करेंगे इसकी वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। तो इसका जितनी बार मेजरमेंट करेंगे, जितनी बार उतनी ही अच्छी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम मानते हैं कि इसका एन टाइम हमने इसको मेजर किया तो इसकी वैल्यू उतनी अच्छी आएगी। तो ट्रू वैल्यू या इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। मान लो हमने कितने टाइम मेजर किया है? एन टाइम। पहले मानते हैं x1 x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn। इसका क्या लेना है? मीन, एवरेज बाई n के बराबर। ट्रू वैल्यू को हम डिनोट कर रहे हैं x से। ट्रू वैल्यू को किससे डिनोट कर रहे हैं? x से। इसको हम कितने टाइम मेजर किए हैं? n टाइम। तो इसकी इतनी ही वैल्यू एक्यूरेट आएगी। तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी हो गई? x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बाई n के बराबर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था? ये मान लो हम x1 के लिए निकाल रहे हैं। डेल्टा x1 इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस x1 पहली मेजर्ड वैल्यू। दूसरे के लिए क्या है? x2 इक्वल टू x माइनस x2। तीसरे के लिए एब्सोल्यूट x3 इक्वल टू x माइनस x3 डॉट 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 n तक ऐसे चला जाएगा। डेल्टा xn इक्वल टू x माइनस xn के बराबर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट एरर हमारा पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। एब्सोल्यूट एरर का एवरेज मॉड के साथ। किसके साथ? मॉड के साथ। इसमें जो
पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा, जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो डेल्टा एक्स, ये हुआ डेल्टा एक्स x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा xn के बराबर बाई n। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। और कैसे, मॉड के साथ, मॉड के साथ एवरेज लेते हैं, तो जो निगेटिव टर्म होता है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद हमारा आता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है, ये होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स के बराबर। कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स के बराबर। अगला होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, ये हमारा क्या होता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, अब इस पे एक सवाल देखते हैं। इस पे सवाल देखते हैं, कह रहा है द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड इतना इतना, ये दिया है हमें। कैलकुलेट पहला मीन वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालना है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होता है, जितने भी हमारे मेजरमेंट होते हैं इनका एवरेज। तो मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.2 प्लस 2.5 प्लस 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.6 अपॉन कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 n 5 n इक्वल टू 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2.6 और ये 2.4, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2 2 2 10 और ये 9 और ये हो गया हमारा 13 और 5 कितना हो जाएगा, 13 5 हमारा हो जाएगा 18 और 2 20, ये हमारा होगा 12 अपॉन 5 के बराबर। तो कितनी आ गई मीन वैल्यू, ये आ जाएगी 2.4 के बराबर। कितनी आ गई मीन वैल्यू, 2.4 के बराबर। इसके बाद हमसे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मान लो हम निकाल रहे हैं डेल्टा x1 पहले, तो डेल्टा x1 कितना हो जाएगा, हमें कितना निकला है मीन वैल्यू 2.4 माइनस कितना है 2.2, ये कितना हो जाएगा 0.2 के बराबर। डेल्टा x2 इक्वल टू 2.4 माइनस 2.5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -0.1 के बराबर। डेल्टा x3 इक्वल टू 2.4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.40। डेल्टा x3 कितना हो जाएगा 2.4 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1। डेल्टा x ये 4 था, ये 5, ये कितना हो जाएगा 2.4 माइनस 2.6 इक्वल टू -0.2 के बराबर। अब हमसे क्या कह रहा है,
अब कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इस पूरे का क्या लेंगे, मॉड के साथ एवरेज, पूरे का क्या लेंगे, मॉड के साथ एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मॉड के साथ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.1, ये माइनस है, मॉड के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस सी, 0.1 प्लस मॉड के साथ 0 प्लस ये कितना हो गया 0.1, ये कितना हो जाएगा प्लस 0.2 बाई 5, ये कितना हो गया हमारा 2 to 6, 0.6 अपॉन 5, 0.6 अपॉन 5, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.12 के बराबर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 1 है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने तक ले सकते हैं, 1 तक। तो हमारा कितना हो जाएगा 0.1 के बराबर, कितना हो गया 0.1 के बराबर। हमारा निकल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकलना है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है हमारा मीन वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू कितना है 0.1 अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है 0.1 अपॉन मीन वैल्यू कितनी दी गई है, मीन वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं तो 2.4 आई है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 1/24 के बराबर। हमारा ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई 1/24 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करें तो 6 चौके 24, 25 चौके 100, ये हो गया 25/6, 6 चौके 24, 1 6 एकम 6, 4.1 के अप्रॉक्स आएगा, 4.1 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, आगे कैलकुलेट कर लेंगे डॉट डॉट, इतना परसेंट के बराबर। देख लो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये बार बार जेई में पूछा जा रहा है, तो हमारे नीट में भी आने की प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा है। नेक्स्ट, इसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एरर का विस्तार, एरर का विस्तार। पहला देखते हैं, पहला एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक। एक इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। हमें दिया है 3 प्लस माइनस 0.3, पहला टर्म। दूसरा दिया है 2 प्लस माइनस 0.6, ये हमें दिया है। तो पहले देखते हैं एडिशन। एडिशन, x इक्वल टू, x क्या होगा, x हमारा होगा a प्लस b के बराबर, a प्लस b के बराबर। a क्या है इसमें, a है, ये क्या है डेल्टा a, इसको हमने माना है, ये क्या है b, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा b। ये प्लस माइनस 0.6, इतने का एरर हो सकता है। x कितना आएगा, a प्लस b के बराबर। अब डेल्टा x कितना आएगा, डेल्टा x हमारा आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। तो एडिशन में रिजल्ट क्या हुआ, हमारा रिजल्ट हो गया
x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर। हमारा रिजल्ट क्या आएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? x इक्वल टू a माइनस बी और डेल्टा x इक्वल टू, गलती हमेशा क्या होती है? जुड़ती है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। तो चाहे सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, ये हमारा जो एरर है वो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? इसका रिजल्ट हो गया हमारा x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर। x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर। इस पे एक सवाल देखते हैं। ये हमें एक कोई रेजिस्टेंस दिया है, ये है R1, ये है R2। R1 इक्वल टू दिया है 3 प्लस माइनस 0.4, R2 इक्वल टू दिया है 3 प्लस माइनस 0.2। फाइंड R इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस का हमसे इक्विवेलेंट पूछा है, तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या है? ये दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है? R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 के बराबर। R1 प्लस R2 के बराबर। तो यहां से कितना हो जाएगा? x कितना होगा? x हमारा हो जाएगा, यहां से x लिखे, x इक्वल टू हमारा कितना आएगा? 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। डेल्टा x कितना आएगा? डेल्टा x हमारा आएगा 0.4 प्लस 0.2, 0.6 के बराबर। तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना होता है? R होता था हमारा x प्लस डेल्टा x के बराबर। तो इसको लिखें, x कितना है? 6 प्लस माइनस 0.6 के बराबर। इतना ओम के बराबर आएगा, इतना ओम के बराबर आएगा। देख लो। नेक्स्ट, इसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहां x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा a b के बराबर। अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा x। यहां डेल्टा x, तो यहां डेल्टा x ही निकालने में दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आता है? यह आता है हमारा डेल्टा x बाई x इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b बाई b के बराबर। तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू x के बराबर। यह हमारा क्या आ गया? यह हमारा आ गया डेल्टा x। इसके बाद क्या करें? इसके बाद करेंगे डिवीजन। डिवीजन का क्या होगा? x हमारा हो जाएगा a बाई b के बराबर। डेल्टा x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन सेम। तो इसका भी डेल्टा x क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा डेल्टा x बाई x इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो यहां से डेल्टा x कितना आ गया? यहां से डेल्टा x हमारा आ गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू x के बराबर। यहां से हमारा डेल्टा x आ गया। तो अब रिजल्ट हम लिख सकते हैं। रिजल्ट, फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्ट हो जाएगा
x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर, x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर। यहां से x कैसे निकालते हैं, डेल्टा x कैसे निकालते हैं, ये सब पता चल गया। तो हम फाइनल रिजल्ट क्या कहेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर। एक सवाल करते हैं इस पे, ये हमें कोई स्क्वायर दिया है a और b। a इक्वल टू दिया है 3 प्लस माइनस 0.2, b इक्वल टू दिया है 2 प्लस माइनस 0.2। फाइंड एरिया ऑफ, फाइंड एरिया ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू ए इंटू बी के बराबर, ए इंटू बी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो हम जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा, पहले निकाले x, x इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 6 के बराबर। डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा x डेल्टा a अपॉन 0.3, 0.2/3 प्लस 0.2/2 इंटू x कितना आया है 6 के बराबर, x कितना आया है 6 के बराबर। तो हमारा कितना हो जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर। इसको रख देते हैं, x कितना आया है 6 प्लस माइनस ये कितना आएगा, ये आएगा 2.3 प्लस 0.2/2 इंटू 6 के बराबर। ये हमारी एरिया आ जाएगी, देख लो, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हमसे पूछता है क्वांटिटी रेज टू पावर, क्वांटिटी रेज टू पावर। जैसे मान लो लिखा है x इक्वल टू a के पावर m, b के पावर n अपॉन c के पावर q। तो हमसे पूछता है इसका परसेंटेज एरर कितना होगा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा x कैसे निकालें, डेल्टा x तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इसको हम डिफरेंशिएशन से करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक नीट में सबसे ज्यादा सवाल 85 से 90% इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं हमारे सवाल, 85 से 90% इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा x बाई x इक्वल टू m ब्रैकेट में डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b प्लस q डेल्टा c बाई c के बराबर, डेल्टा c बाई c के बराबर। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करें, इसमें अगर परसेंटेज के लिए हम करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंटेज आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा x बाई x इंटू 100 इक्वल टू m डेल्टा a इंटू 100 प्लस ये कितना है n डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस q डेल्टा c बाई c इंटू 100। इसको क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज एरर।
ये क्या है? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एक्स m इंटू परसेंटेज एरर इन a, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्लस n परसेंटेज एरर इन b प्लस q परसेंटेज एरर इन c, परसेंटेज एरर इन c। अब देखते हैं इस पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल हमसे पूछे गए हैं। इसी पे हमारे 85 से 90% सवाल हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम आते हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। कर रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर आकर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी, इतना ये हमें दिया है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, हमसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसका पूछा है? एक्स का। तो परसेंटेज एरर एक्स का कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ठीक है, अब इनका परसेंटेज एरर हमें दिया है, रखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए का परसेंटेज एरर कितना दिया गया है? 1 इंटू 1 प्लस 1/2 बी का परसेंटेज एरर कितना दिया गया है? 2 इंटू 2 प्लस 1/2 सी का परसेंटेज एरर कितना दिया गया है? 3 प्लस डी का परसेंटेज एरर कितना दिया गया है? 4, 3 इंटू 4। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया? ये हो गया 1.5 प्लस 12, टोटल कितना हो गया? ये हो गया हमारा 16.5% के बराबर। कितना आ रहा है? 16.5% के बराबर। इसमें कोई ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है। ए का परसेंट कितना दिया है? 1, 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 1/2 डेल्टा बी बाई बी, इसका कितना दिया है? 2, ये कितना है? 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। थर्ड का कितना है? इतना, और इसका कितना है? 4%। कैलकुलेशन के बाद 2 प्लस 1 प्लस 3/2 करेंगे, 1.5 प्लस इतना, हमारा कितना आएगा? 16.5 के बराबर। इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये हमें लग रहा है ये ऑप्शन में करेक्शन होगा। इसका कितना आएगा? 16.5% के बराबर। कितना आएगा? 16.5% के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? इन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटी ए बी सी डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर इतना इतना और इतना परसेंट हमें दिया है। कैलकुलेट पी, परसेंटेज एरर ऑफ पी हमसे पूछा गया है। तो परसेंटेज एरर पी का लिखें, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी
बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब निकालते हैं कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना दिया है 1% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी कितना दिया है, परसेंटेज एरर ऑफ बी दिया है हमें 2 प्लस परसेंटेज एरर ऑफ सी कितना दिया है 3 प्लस परसेंटेज एरर ऑफ डी 4। ये कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ये हमारा हो गया 14% के बराबर। कितना हो रहा है 14% के बराबर। आंसर थर्ड। देख लो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 85 से 90% सवाल इसी से बने हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इतना, स्फीयर की रेडियस कितनी दी गई है r इक्वल टू 2%, मतलब हमें दिया है डेल्टा r बाई r इंटू 100 इक्वल टू 2%। देन द एरर इन द वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। ये क्या है, ये कांस्टेंट, तो डेल्टा v बाई v इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा r बाई r इंटू 100 के बराबर। और इसका हमें रेडियस का परसेंटेज कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6%। वॉल्यूम कितना परसेंट हो जाएगा 6%। देख लो कौन सा आंसर हो रहा है, फोर्थ। नेक्स्ट the density of a cube is measured by measuring its mass and length of its side. The maximum error in the measurement of mass and length इतना और इतना, मास और लेंथ का इतना परसेंट दिया है, डेल्टा m बाई m इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया है 3%, और डेल्टा l बाई l इंटू 100 इक्वल टू हमें कितना परसेंट दिया है 2%। तो पूछ रहा है मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का मैक्सिमम एरर कितना होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगी, डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू, डेंसिटी इक्वल टू होती क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसका पूछा है क्यूब का, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम एल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू m बाई v, तो d इक्वल टू कितना हो गया, d इक्वल टू हो गया m बाई एल क्यूब के बराबर। तो लिखते हैं डेल्टा d बाई डी इंटू 100 इक्वल टू, इसको सही से लिखते हैं डेल्टा d बाई डी इंटू 100 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा l बाई l इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये यही हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ डेंसिटी। मास कितना दिया है, मास कितना परसेंट है 3%, 3 प्लस 3 इंटू लेंथ की परसेंटेज कितना दिया है 2%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9% के बराबर। देख लो, आई होप सबको समझ में अच्छे से आया होगा। और हमारा मैक्सिमम सवाल हमसे इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, ठीक है। देख लो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।